हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एनआईएस क्लास 10th होम साइंस जिसका कोड है 216 उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इसका व्हाट इज होम साइंस। होम साइंस क्या है? तो समय को ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले हम समरी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। होम साइंस और द साइंस ऑफ होम। होम साइंस गृह विज्ञान या साइंस ऑफ होम, घर का साइंस। इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, सारी चीजें इसके अंदर होती है। जैसे किसी भी पर्सन का जो कंसर्न होता है, घर या फैमिली मेंबर या रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब घर में जो सामान है, घर का इनकम कैसा है ना, इस तरह से। इट इज द एजुकेशन फॉर बेटर लिविंग, ये एजुकेशन है अच्छे से रहने का। एंड कोर ऑफ दिस एजुकेशन इज, इस एजुकेशन का जो कोर है, मेन पार्ट है, वो फैमिली का इकोसिस्टम है। इट ऑल्सो डील्स विद रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन द फैमिली एंड इट्स नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट्स। ये हमें रिसिप्रोकल बताता है, मतलब अपोजिट रिलेशन बताता है फैमिली और नेचुरल। रिसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट, इनवर्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। बिटवीन फैमिली एंड इट्स नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट, मतलब जो फैमिली का नेचुरल इन्वायरमेंट है या इंसानों द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट है, उनका रिलेशन। इट एम्स एट गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द पर्सन एंड देयर फैमिली मेंबर्स। इसका जो एम होता है होम साइंस पढ़ने का, कि जो फैमिली मेंबर है या पर्सन है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है, थ्रू इफिशियंट एंड साइंटिफिक यूज ऑफ योर रिसोर्सेज। इफिशियंट का मतलब होता है कुशल, निपुण, जिसमें ज्यादा क्वालिटी हो। साइंटिफिक यूज हो उसका, रिसोर्सेज का। इट गिव्स, बाकी क्या इसका मेन मतलब आगे पढ़ते रहेंगे हमें समझ आता रहेगा। इट गिव्स द पर्सन ऑल द नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन मेकिंग इट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये हमें देता है सभी पर्सन को नॉलेज, ताकि हम साइंटिफिक प्रोसीजर से अपने घर को सुंदर बना सकें। साइंटिफिक का मतलब एक नॉलेज वाला पार्ट। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस होम साइंस एजुकेशन रिफ्लेक्ट सोशल प्रेशर्स दैट आर एविडेंट अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 10 साल, 100 साल, सॉरी। एविडेंस का मतलब होता है जाहिर, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स सोशल प्रेशर्स। सोशल प्रेशर्स क्या रिफ्लेक्ट करता है ना, उसको एक तरह से जाहिर करने का, है ना, ये है टर्म ऑफ सेंचुरी। मतलब 100 साल से ऐसा चला आ रहा है, डेवलप हो रहा है। इट इज अ नीड बेस्ड प्रोफेशनली ओरिएंटेड। नीड बेस्ड ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब जो विजिबल होता है, दिखाई देता है, ओरिएंटेड एजुकेशन है। असिस्ट करता है फैमिली को, कम्युनिटी को टुवर्ड्स इम्प्रूविंग लिविंग, ताकि वो अपनी लिविंग जो है वो आसानी से, अच्छे से इम्प्रूव करके कर सकें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग प्रेशर्स इन द वर्क environment and external world, the family assumes a significant role in shaping the citizens of tomorrow. तो अगर हम बात करें इन टेक्स ऑफ किसकी, ग्रोइंग प्रेशर, जैसा कि आज हम काम कर रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कोई भी काम करो, हर काम में प्रेशर है, कंपटीशन है ना, बाहर की दुनिया में। तो फैमिली क्या करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ताकि हर एक बंदा, फैमिली मेंबर से आसपास जो है कम्युनिटी, वो अच्छा रहे, एक शेप देती है अच्छे तरीके से, है ना, ताकि उनका जो आने वाला कल है वो अच्छा हो सके। द फैमिली इज द मेन फैक्टर विच प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड प्रोवाइड द राइट ऑफ टाइप ऑफ एटमोसफियर फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। अब जैसे इसका मतलब अगर नॉर्मली हम समझे, तो जैसे आप फैमिली में रह रहे हो, कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। और अगर आप स्वस्थ हो तो आपकी फैमिली पूरी स्वस्थ रहेगी। तो आप कैसे स्वस्थ रहोगे, जब आपकी फैमिली में जो आपके बड़े हैं आपका ख्याल ख्याल रखेंगे, फिर आप फिर आने वाली जनरेशन का ख्याल रखोगे, इस तरह से, ठीक है। अगर आप फिट हो, आप सही हो, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, तो आपकी फैमिली भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी जो होती है, इंडिपेंडेंट मतलब अकेला जो खुद अपना करता है, इंडिविजुअल भी कह सकते हो आप इसे, ताकि वो ग्रो करे, स्ट्रांग हो, है ना, अच्छे से एटमोसफियर में रहे। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है द डिसिप्लिन ऑफ होम साइंस कवर द फॉलोइंग एरियाज। जो होम साइंस का डिसिप्लिन है ना, कई एरिया में कवर करता है। तो पहला एरिया है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, ह्यूमन को डेवलप करना और फैमिली की स्टडीज करना। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, और कम्युनिकेशन जो हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हैं, उसका क्या करना है,
मैनेजमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड्स एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ आपका है लास्ट अपैरल एंड टेक्सटाइल। अपैरल का मतलब होता है पोशाक, कपड़ा जो होता है ना वो। टेक्सटाइल मतलब धागा, कपड़े का भी काम। होम साइंस इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस दैट डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हाउसकीपिंग। ठीक है, घर में जो चीजें हैं, ठीक है, उसका मतलब होम साइंस जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में घर को संभालती है। इट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू फूड और न्यूट्रिशन, ये सिर्फ फूड और न्यूट्रिशन तक ही रुकी हुई नहीं है, बट ऑल्सो और कवर्स द हाइजीन, सफाई को कवर करती है। इकोनॉमिक्स मतलब पैसे वाला जो काम है। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे को जो हम बढ़ा रहे हैं उनको, उसको भी अच्छे तरीके से सिखाते हैं। सोशियोलॉजी, समाज के लिए है ना। फैमिली रिलेशन, कम्युनिटी लिविंग, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स, डाइटिक्स मतलब जो खाने पीने में क्या खाना चाहिए ना, डाइटिक्स होते हैं। एंड हाउस कीपिंग, ठीक है। अ पर्सन इज ऑप्टिंग फॉर अ करियर इन दिस फील्ड नीड्स टू हैव ए लॉजिकल माइंड अलॉन्ग विद रियलिस्टिक अप्रोच एंड बैलेंस्ड एटीट्यूड। एक पर्सन है, ठीक है, वो ऑप्ट करता है करियर, ताकि एक लॉजिकल माइंड से रियलिस्टिक अप्रोच करे, ताकि उसका जो एटीट्यूड रहे, जो तरीका रहे, वो बैलेंस रहे सब कुछ। देयर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ होम साइंस विच आर एज फॉलोज। 5 मेजर कंपोनेंट है होम साइंस के, जो कि है, पहला है फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, एक्सटेंशन। नेक्स्ट है होम साइंस ग्रेजुएट्स हैव मेनी डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप होम साइंस ग्रेजुएट हो तो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दे कैन बी प्लेड इन होटल, वो होटल में जॉब कर सकते हैं। टेक्सटाइल बिजनेस, कपड़े वाले बिजनेस में, रिसोर्ट्स में कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। A few career profiles for these candidates are sales jobs, production jobs, research jobs, service jobs, technical jobs हो गया, teaching jobs हो गया, इस तरह से जॉब कर सकते हैं। They have various specialization like आपका जो टेक्सटाइल हो गया, कुकिंग हो गया, प्रमोशन है ना, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, उसमें आप जॉब कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हाउस कीपिंग, ईटीसी। इस तरह से आप यहाँ जॉब कर सकते हो। दिस ग्रेजुएट्स कैन ऑल्सो परस्यू सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ऐसे ग्रेजुएट कुछ शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज होते हैं उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। परसू का मतलब होता है पाने की कोशिश करना। लाइक डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, डिप्लोमा होम साइंस हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड साइंस एंड डाइटिक्स हो गया, इस तरह से। देयर आर मेनी हायर स्टडीज ऑप्शन फॉर बीएससी होम साइंस कैंडिडेट्स। देयर आर पीएचडी इन होम साइंस, पीजी डिप्लोमा इन होम साइंस, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, पीएचडी भी कर सकते हो होम साइंस में। एमएससी होम साइंस भी होता है अब, ठीक है। हायर स्टडीज करके आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपकी बुक में क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। जो इसका सही पार्ट है वो आपको बताना है। पहला होम साइंस मीन, होम साइंस का मतलब क्या होता है, लर्निंग टू बिल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल का मतलब होता है पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब एक दूसरे से आपस में। दूसरा है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने की कला। रिसोर्सेज का मतलब क्या, जो आपके पास पैसे हैं, आपके पास जो सामान है, जो चीजें हैं आपके पास, ठीक है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। उसको मैनेज करने की कला। जैसे आपके पास 10 रुपए, तो 10 रुपए में कुछ इस तरह से ऐसा करो ताकि बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज हो सके। 100 रुपए है तो 100 रुपए में और अच्छे से करो ताकि उसका भी, है ना, इस तरह से। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें होम साइंस सिखाती है, तो इसका मतलब सारा है। उसके बाद सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइजेशन एरिया होम साइंस। तो कौन सा स्पेशलाइजेशन एरिया नहीं है, तो नर्सिंग का नहीं है, ठीक है, बाकी सभी का है। इंटीरियर डेकोरेशन है, गारमेंट डिजाइनिंग है, फूड साइंस है। लिस्ट एनी 4 वेज बाई विच होम साइंस कैन हेल्प यू। 4 तरीके बताने जिससे होम साइंस हेल्प कर सकता है। पहला है होम साइंस इज हेल्पफुल इन रिसोर्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशल, स्किल्ड कह सकते हो आप। एज इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर अस एंड आवर फैमिली मेंबर्स थ्रू द इफिशिएंट एंड द साइंटिफिक यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। होम साइंस जो है हेल्पफुल है रिसोर्सेज एफिशिएंसी, जो कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है हमें और हमारी फैमिली मेंबर्स को, ताकि हम अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकें साइंटिफिक तरीके से। सेकंड है होम साइंस हेल्प इन मेकिंग द थिंग्स ब्यूटीफुल अराउंड अस। वी लर्न हाउ टू मैनेज द थिंग्स अराउंड अस इन वेल मैनर्ड फॉर्म। मतलब होम साइंस हमें हेल्प करता है ताकि हम चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाएं, हमें अपने आसपास की चीज़ें, ठीक है। जैसा कि हम सीखते हैं मैनेज करना,
ठीक है, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो वेल मैनेज्ड फॉर्म में हो। जैसे आपका घर है तो घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो होम साइंस अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम एक मैनेजमेंट, एक जो डेकोरेशन होता है वो सब सीख जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है होम साइंस हेल्प अस टू रीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। फोर्थ है होम साइंस हेल्प इन अस इन प्रोवाइडिंग वेरियस सक्सेसफुल कैरियर अपॉर्चुनिटीज, तो हमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं। इंट्रेंस क्वेश्चन 1.2 जो है वो आपका है, गिव एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ होम बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको घर है ना, होम बेस्ड मतलब घर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये बताना है चार। पहला है कैटरिंग, आप कैटरिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, फूड सर्विसेज का मतलब इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकते हो, फर्नीचर डिजाइनिंग का भी काम कर सकते हो। हॉबी क्लासेस कोर्सेज फ्रॉम होम ये सब कर सकते हो, मतलब घर से कोर्सेज करा सकते हो। ड्रेस और टेक्सटाइल डिजाइनिंग करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद टीचिंग कर सकते हो आप। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट एनी वन वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन 5 स्पेशलाइज्ड एरियाज होम साइंस, तो 5 है। ठीक है, तो सभी का आपका क्या बताना है, ईओ बताना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर हम इसका आंसर अगर देखें, हम थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, तो हाँ यहाँ से देख सकते हैं आप। फूड एंड न्यूट्रिशन में है ट्रेनिंग एंड सर्विस, ट्रेनिंग ऑफ सर्विस स्टाफ और स्टाफ इन कैंटीन और रेस्टोरेंट। ठीक है, सेकंड का है यहाँ पर इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्नीचर डिजाइनर, स्टाफ इन रिटेल आउटलेट्स एंड स्टाफ इन प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, थर्ड है क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एट ए बुटीक का ड्रेस टेक्सटाइल डिजाइनिंग स्टाफ एट टेक्सटाइल डिजाइनिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपका सोशल, यहाँ से और हटा दो। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन है, इसमें सोशल वेलफेयर, डे केयर जो स्कूल होता है वो कर सकते हो आप, है ना। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, रिसर्चर आप बन सकते हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कंसल्टेंट ये सब बन सकते हो आप। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लिए और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अभी हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखा है, अभी हम जॉब के लिए भी देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन वही है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग इधर एज वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब डब्ल्यू और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब एस। टिक मार्क द ऑप्शन यू चूज। अब यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है जो आप चूज करोगे, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद इसका आंसर आप यहाँ से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो, प्री स्कूल टीचर, तो ये अगर टीचर बन रहे हो आप तो क्या होगा, डब्ल्यू होगा मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट। ऑनर होम एसेसरी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। इस तरह से सारा आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी है, यहाँ पर एक्टिविटी एग्जाम में नहीं आती, बाकी इसका आंसर आपको देखना है तो आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हो। कुछ सिलेक्टेड वर्ड है जिसकी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है हिंदी में। प्रिजर्व का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो एक्टिविटी है, यहाँ पर कह रहे हैं स्टेट द आर्ट एंड साइंस इन फॉलोइंग एक्टिविटीज यू परफॉर्म एट होम, जो घर पर आप परफॉर्म करते हो आर्ट साइंस एक्टिविटीज। फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू, दो स्टार्टिंग के आपके लिए कर दिए गए। पहला है टू हैव ए बाथ, नहाने के लिए। फील फ्रेश एंड क्लीन, ये आर्ट है। ठीक है, साइंस क्या है, डर्ट एंड जर्म्स आर रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी। सेकेंड है पोर्स आर ऑन स्किन, जो है वो ओपन हो जाएंगे। जो पोर्स होते हैं ना बॉडी में, जो हमारे छेद होते हैं, पोर्स जहाँ से पसीना निकलता है वो ओपन हो जाएंगे, ताकि जो इम्प्यूरिफाइड जो पसीना वो आराम से निकल पाए। उसी तरह आपका प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट है, तो प्रिपेयर अगर करते हो ब्रेकफास्ट तो सर्व अट्रैक्टिवली, अच्छे से अट्रैक्ट करो, ये कला है। ठीक है, साइंस क्या कहती है, सेलेक्ट राइट फूड, हेल्दी फूड होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव फूड होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग टू प्रिजर्व न्यूट्रिशन। ठीक है, इनहेंस न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, मतलब फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ये है। उसके बाद ये 5 और है, तो 5 आप यहाँ से एक तो ये हो गया, बाकी कि आप यहाँ से आंसर देख सकते हो, 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आते नहीं। इसी तरह एक्टिविटी 2 में कह रहे हैं कि क्या आप एग्री करते हो कि स्टेटमेंट से अपना रीजन भी देना है। तो पहला है ओनली मदर कैन लुक आफ्टर अ सिक चाइल्ड, तो आप मतलब क्या है कि सिचुएशन ये है कि अगर कोई मम्मी है तो सिर्फ वही देख सकती है बीमार बच्चे को, तो डिसएग्री है। रीजन देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको, एनीवन विद अ केयरिंग एटीट्यूड, अगर कोई भी बंदा केयरिंग एटीट्यूड का है तो वो उसको देख सकता है बच्चे को। तो जेंडर जो है कोई प्ले नहीं करता रोल, है ना, तो जेंडर डज नॉट प्ले एनी रोल। मेल डॉक्टर्स टेक इक्वली
गुड केयर ऑफ पेशेंट एज फीमेल डॉक्टर डू, जैसा कि मेल फीमेल डॉक्टर करती है वैसा मेल डॉक्टर भी केयर कर सकता है। उसके बाद बाकी इन तीनों का यहाँ पर आप आंसर देख लो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। उसके बाद एक रह गया था वो एक यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी 3 है स्टडी द होम साइंस सिलेबस। होम साइंस का जो सिलेबस है वो पढ़ना है। एट द एंड ऑफ दिस बुक फाइंड आउट द एरिया दैट इंटरेस्टेड यू, आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हो। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 वैकेशंस दैट आर अवेलेबल इन द एरिया होम साइंस। कौन कौन से वैकेशंस हैं, वोकेशन है सॉरी, ठीक है, जो कि अवेलेबल है होम साइंस में। तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हो। सम ऑफ द एरिया दैट यू इंटरेस्ट, फूड, हेल्थ, क्लॉथ, है ना, होम वैल्यूज, होम, आवर होम, ये 2 बार बाई मिस्टेक हो गया है तो आप एक बार इसे काट सकते हो। रिसोर्सेज हो गया, वैल्यूज होगी, वैल्यूज भी 2 बार आ गया। तो उसके बाद आप यहाँ से देख लो अवर लिस्ट ऑफ वेकेशन एरिया। अवर फूड में कैटरिंग हो गया, बेकरी हो गया, बेकरी जो पापे बनते हैं ना, रस्क, कैटरिंग खाने पीने वाला काम हो गया, जो कन्फेक्शनरी हो गया। और होम में क्या इंटीरियर है, डेकोरेशन है, आर्ट है, फर्नीचर है। उसके बाद क्लॉथेज में ड्रेस डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, इस तरह से है। उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का। पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन 10 लाइन्स, 10 लाइन में डिस्कस करना है रिलेवेंस ऑफ होम साइंस, मतलब क्या योग्यता है होम साइंस का इन योर डेली डे टू डे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में होम साइंस की क्या योग्यता है। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हो। होम साइंस मीन्स द आर्ट ऑफ मैनेजिंग आवर रिसोर्सेज इफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करना है वो सीखते हैं, है ना, कला है ये एक तरह से। साइंस भी है, साइंस कैसे है देखते हैं। एंड द साइंस ऑफ अचीविंग अ हेल्दी, ठीक है, हैप्पियर होम, ठीक है। एंड इफ नीड बी ए सक्सेसफुल करियर, अगर हमें एक सक्सेसफुल करियर तो हमारी बॉडी, हमें खुशी, ठीक है, ये सब जरूरत है हमें। तो ये सारी चीजें जो है हमें होम साइंस पढ़कर मिल सकती हैं। द वर्ड्स आर्ट्स एंड साइंस, जो वर्ड है आर्ट और साइंस, आर यूज टुगेदर इन द डेफिनेशन। दिस इज बिकॉज होम साइंस टीचेस अस द आर्ट ऑफ यूजिंग थिंग सो दैट ब्यूटीफुल। हारमोनियस का मतलब होता है संगत। होल इज अचीव्ड एंड अ ओवरऑल प्लीजेंट इफेक्ट is created. At the same time, it gives us all the knowledge of the scientific procedures involved in making a home beautiful. ये सारे प्रोसीजर हैं उस समय जो कि नॉलेज हमारे जो है साइंटिफिक प्रोसीजर है वो इन्वॉल्व होता है कोई भी घर है उसको संभालने में, ब्यूटीफुल बनाने में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है। components of areas of home science, list the areas of further specialization in any one of these areas. तो there are 5 major components और areas of home science which are as follows. पहला है food and nutrition. नेक्स्ट देखते हैं हम रिसोर्स मैनेजमेंट है, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस है, अपैरल मतलब पोशाक कपड़े, ह्यूमन डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है। एरियाज ऑफ फर्दर स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन आर, उसके आगे भी जो स्पेशलाइजेशन किया गया है वो देखते हैं। पहला फूड साइंस, न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल इन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी इन एनी वन एरिया ऑफ ह्यूमन साइंस। वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट यू वर्क फॉर अनदर पर्सन। वेज का मतलब होता है हम किसी और के लिए काम करते हैं। एंड रिसीव वेजेस या सैलरी, ठीक है, हम वेजेस पाते हैं जिसको हम कहते हैं दिहाड़ी, या हम सैलरी पाते हैं फॉर योर सर्विसेज, अपनी सर्विस के लिए जो आप काम करते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मीन्स दैट यू आर द ऑनर ऑफ एन एंटरप्राइज विच यू रन एंड फाइनेंस, जिसका मतलब है कि आप उसके ऑनर हो, उस एंटरप्राइज के, उस कंपनी के, उस जहां पर जो आप काम करवा रहे हो कर रहे हो, ठीक है, और आप ही रन कर रहे हो उसको, आप ही पैसा लगा रहे हो उस पर। कैटरिंग की बात करें हम तो वेज एम्प्लॉयमेंट है, मैनेजर इन कैंटीन ये कर सकते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में लग सकते हो, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, कुक का काम कर सकते हो, कॉफी टी शॉप भी लग सकते हो। सर्विस स्टाफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं हम, पहला है ऑनर ऑफ कैंटीन, कैंटीन का ऑनर बन सकते हैं, रेस्टोरेंट कॉफी के शॉप के ऑनर बन सकते हैं। फूड सर्विस घर से स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम होम, है ना। कंडक्टिंग हॉबी क्लास भी लगा सकते हो अपने घर पर। उसके बाद नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन या बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी। इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट देखें तो प्रोडक्शन, ट्रेनिंग एंड सर्विसेज, है ना। इन चार्ज है कम्युनिटी सेंटर, एक कम्युनिटी सेंटर का जो इंचार्ज बन सकते हो आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें तो ऑनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कर हो सकते हो आप, ऑनर बन सकते हो किसी भी कंपनी में, है ना, प्रोडक्शन जो होता है उसमें होम बेस्ड प्रोडक्शन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है कंडक्टिंग हॉबी क्लासेस।
तो हॉबी क्लासेस कर सकते हो इसमें भी, फूड प्रिजर्वेशन बेकरी में भी और कैटरिंग में भी। उसके बाद इंटीरियर में देखते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट में इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, फर्नीचर डिजाइनर, स्टाफ एट शोरूम, शोरूम में भी जॉब कर सकते हो। सेल्फ में इंटीरियर डिजाइनर अपना काम कर सकते हो, फर्नीचर डिजाइनर अपना काम कर सकते हो, और कंसल्टेंसी खोल सकते हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज घर से अपना शॉप खोल सकते हो, जिससे आपको लोगों को सुझाव दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है फिफ्थ 6 पेज है। इसके बाद 7 8 2 पेज और रह जाएगा। चलो आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर वेज एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो। यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है जो थोड़ा टफ वर्ड है, बाकी जो हिंदी आपको समझ नहीं आ रही है आप डिक्शनरी से देख लेना, नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग होम साइंस, आपको स्टेटमेंट बताने हैं रिगार्डिंग होम साइंस, एंड करेक्ट और इनकरेक्ट, सॉरी आर करेक्ट और इनकरेक्ट है। गिव रीजन, अच्छा गलत है तो रीजन भी बताना आपको, ट्रू फॉल्स बताना। पहला है आपका स्टडी ऑफ होम साइंस डज नॉट लीड टू करियर, ये तो सीधी सीधी गलत बात है। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम स्टडी करते हैं होम साइंस की तो ये तो कोई करियर देगा ही नहीं, तो ये फॉल्स है। उसके बाद है होम साइंस इक्विप्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, हाँ ये बात सही है। होम साइंस जो है लड़के और लड़की दोनों के लिए परफॉर्म करता है, डुअल रोल होता है ह्यूमन मेकर्स में और प्रोफेशनल्स में, तो ये ट्रू है। चलो अब हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। स्टडी ऑफ होम साइंस लीड टू फॉलोइंग करियर अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सा है, जस्टिफिकेशन दे देते हैं। प्रोडक्शन जॉब कर सकते हैं, रिसर्च जॉब कर सकते हैं, सेल्स जॉब कर सकते हैं, सर्विस जॉब कर सकते हैं, टीचिंग जॉब कर सकते हैं। इन सभी को अपनी लैंग्वेज में आप डिफाइन कर सकते हो। हाँ अगर इस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी में नोट करके लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। सेगमेंट का मतलब होता है खंड, पार्ट्स, ठीक है। बाकी जो वर्ड नहीं आ रहा तो मैंने बताया अभी आपको कैसे करना है। चलो उसके बाद टेक्निकल जॉब भी कर सकते हो आप, ठीक है। टेक्निकल मतलब जैसे कोई टेक्निक वाला कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ असिस्टेंट बन सकते हो, है ना। कई फील्ड में कर सकते हो आप, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपका एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। वेंचर का मतलब व्यापार होता है, ऊपर से आप देख सकते हो। उसके बाद है पहला क्वेश्चन इसका एडिशनल का, व्हाट डू यू मीन बाय होम साइंस, बहुत बेसिक सा है। तो ये आर्ट है जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करता है, आर्ट है ना, इफिशियंटली इफेक्टिव तरीके से। और साइंस भी है जो कि हेल्दियर हैप्पियर बनाता है अपने घर को, है ना, और आपका जो करियर उसको सक्सेसफुल बनाता है। उसके बाद स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ होम साइंस एजुकेशन, क्या सिग्निफिकेंस है होम साइंस के एजुकेशन का वो बताना है। तो पहला है आपका मैनेजिंग होम लाइफ, है ना, इट यूज्ड इन मैनेजिंग होम लाइफ हो गया। सेकंड है इट इज यूज्ड टू अवेल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। थर्ड है इट इज यूज्ड इन इकोनॉमिक नेसेसिटीज, इकोनॉमिक नेसेसिटीज के लिए यूज होता है, जरूरत के लिए। फोर्थ है इट हेल्प्स इन मैनेजिंग डे टू डे फैमिली अफेयर्स, जो फैमिली रिलेशन है, फैमिली में जो चीजें चल रही है उसको मैनेज करना आप अच्छे से सीख जाओगे। इट इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर ए हेल्थियर एंड पर्पसफुल लाइफ, एक हेल्थियर और पर्पसफुल लाइफ प्रिपेयर कर सकते हो। इट टीचेस अस फैमिली लाइफ एजुकेशन, फैमिली लाइफ एजुकेशन भी हमें सिखाता है। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम साइंस एजुकेशन, होम साइंस एम्स एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। तो होम साइंस का जो एम होता है वो लिविंग का जो स्टैंडर्ड हमारा उसको इम्प्रूव करना होता है, चाहे वो लड़के हो मेल हो या फीमेल हो। द होम साइंस एजुकेशन एम्स एट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स and of families and communities, and also in utilizing the finding and advance of science and technology। तो होम साइंस जो है एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम ग्रोथ कर पाए, डेवलप कर पाए, वेल बीइंग हमारा हो इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल का मतलब अकेले के साथ, फैमिलीज के साथ, कम्युनिटीज के साथ, ठीक है, कम्युनिटी मतलब पूरा टब्बर। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि यूटिलाइज कर सकते हैं आप जो हमारे पास है ना, जो चीजें हैं हम अपनी चीज़ों को एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनदर एम ऑफ होम साइंस इज टू अचीव फैमिली हैप्पीनेस एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, फैमिली को भी और सोसाइटी को भी हेल्थियर बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए। फोर्थ है व्हाट आर एरियाज इन विच द होम साइंस इज सिमिलर टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, मतलब क्या एरिया है जिसमें होम साइंस जो है सिमिलर है, हम जिसके क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कहते हैं। तो इसमें पहला एरिया क्या क्या, पहला इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपस में एक कम्युनिकेशन का तरीका जिसमें फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है, सोसाइटी के बीच में होता है, फैमिली में भी होता है ना। ये वही 2 पॉइंट लिख दिया इन्होंने बढ़ाकर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फूड में, हाउस में, क्लॉथ में, रिसोर्सेज में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। फिफ्थ में कह रहे हैं हाउ कैन यू से दैट होम साइंस इज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स,
तो बॉयज और गर्ल्स के लिए होम साइंस क्यों है, तो आप क्यों बताना चाहते हो, तो आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। Therefore, it is essential for both boys and girls to learn the concept of home and home science in order to live in a smooth life. तो एक स्मूथ लाइफ जीने के लिए ये सारे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। What are the areas of specialization of home science? तो 6 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। The areas of specialization of home science are food and nutrition, communication and extension, resources management हो गया, human development हो गया, fabric and apparel science हो गया। 7th, besides the resources mentioned above, what other resources are managed by home science which gives us satisfaction? तो the resources that gives us satisfaction are time, energy and money। ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, what is misconception, मतलब गलतफहमी रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ होम साइंस। तो बहुत सारे है ना, जैसे आपने अगर नहीं लिया होगा ये चैप्टर, अगर नहीं पढ़ते तो आपको पता ही नहीं चलता कि होम साइंस क्या है। अब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ आएगा कि होम साइंस ऐसा नहीं है सिर्फ खाना बनाना, घर संभालना है। ठीक है, मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है लोगों का, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। उसी तरह 9th क्वेश्चन है, डू यू एग्री द मिसकंसेप्शन ऑफ होम साइंस इज ओनली फॉर गर्ल्स, इफ नो गिव रीजन। तो आप अगर एग्री हो तो ठीक है, नहीं हो तो रीजन बताने हैं आपको। तो ऑब्वियसली बात है, आप क्या रहोगे, नो। ठीक है, रीजन आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ होम साइंस एंड द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो यहाँ से सारे कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट्स आपको याद करने हैं। पहला कंपोनेंट है फूड एंड न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, ये हमने पहले भी देखा था। रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे इनके जितने पार्ट्स है वो भी आपको याद करने हैं। ठीक है, आप याद कर लेना। कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है लास्ट। उसके बाद हम देखते हैं 11th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, तो वेज आपको पता है जो आपको कुछ दिन काम करके डेली वेजेस भी होता है ना, सैलरी मिलती है, वो होता है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना काम होता है। 12th क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद misconception of state the content of home science are so general that they can be easily learned from mother or grandmother or home at home itself, and formal study of any kind is not required। मतलब ये जो कह रहे हैं मिसकंसेप्शन है समाज में कि होम साइंस का मतलब यही है कि आप आसानी से घर पर सीख सकते हो। मतलब होम साइंस आप आसानी से घर सीख सकते हो, दादी से सीख सकते हो, या खुद घर पर आप फॉर्मल कर लोगे। लेकिन एक एग्जैक्टली इसी फॉर्मल स्टडी जो है वो जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको अपना इसका रीजन देना है कि ऐसा नहीं है, फॉर्मल स्टडी जो है इसके लिए जरूरी है। अगर स्टडी करेंगे तो हम वेल मैनेड में अपने जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज कर पाएंगे। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो सही नहीं है, सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज को। बाकी आप वीडियो को पॉज करके इसको आंसर लिख लेना कॉपी में। हाउ इज होम साइंस हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ करियर डेवलपमेंट। होम साइंस जो है हेल्पफुल होता है करियर डेवलपमेंट। कैसे होता है यहाँ से आप देख सकते हो, इसके पहले भी हमने देखा था, बाकी आप यहाँ से देख लो। जैसे आप साइंस अगर हम होम साइंस पढ़ लेते हैं तो बुटीक खोल सकते हैं हम। ठीक है, हॉस्पिटल में डाइटिशियन बन सकते हैं, डाइट प्लान कर सकते हैं, हॉस्टेसेस रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं स्कूल के। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभव ऑफ अ ले पर्सन रिगार्डिंग होम साइंस, आर दे करेक्ट इन देयर परसेप्शन, गिव रीजन। तो कॉमन परसेप्शन क्या है जो लोगों के होता है होम साइंस के लिए, तो यहाँ से देख सकते हो इसका आंसर। होम साइंस इज ए फैमिली कंसर्न विद होम एंड इट रिलेटेड फंक्शन। घर और घर से जो मिले जुले काम होते हैं उससे कंसर्न होता है ये। पीपल बिलीव दैट होम साइंस इज सब्जेक्ट डील्स इन होम मेकिंग एंड हाउस होल्ड चोर्स। मतलब घर वाला जो काम होता है वो बाऊ काम जिसे कहते हैं वही है, बस और कुछ नहीं है। ये गलत मेंटेलिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू सम एक्सटेंट, है ना, कुछ सीमाएं उसको देखें हम तो दे आर करेक्ट। हाँ, कुछ हद तक अगर देखें तो सही है, बट द एरिया कवर्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस इज वास्ट। अगर हम बात करें जो होम साइंस का एरिया वो बहुत वास्ट है। अच्छा, बाय सब्जेक्ट होम साइंस वास्ट एंड वेरिड एंड its scope extend for beyond the home and is not limited to cooking, laundry, needlework and home decoration। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आप घर का काम कर रहे हो, जो जो मैंने अभी पढ़ा है ना वो, बाकी इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। rather it is the only subject that prepares young learners। तो ये सब्जेक्ट है यंग लर्नर्स के लिए फॉर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स इन देयर लाइफ।
that is looking after their home and family and simultaneously preparing for a career or vocation in life। ठीक है, तो हम अगर कर लेते हैं तो हम अपनी फैमिली करियर को सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कंपटीशन की दुनिया की बात करें तो आदमी और औरत दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, ठीक है, तभी अर्न करेंगे, है ना, मतलब दोनों का जॉब करेंगे, अपना काम करेंगे तो दोनों अर्न करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा अच्छा घर चलेगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट दैट ओनली अ मदर कैन लुक आफ्टर अ सिक चाइल्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये हम आंसर पहले देख चुके हैं। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होम साइंस एज अ डिसिप्लिन। एज अ डिसिप्लिन शॉर्ट नोट लिखना है तो आप यहाँ से शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो बार बार मैं रिपीट करूंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। उसके बाद 17 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लिस्ट द वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ होम साइंस। तो जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सम ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी फील्ड होम साइंस क्या, कैटरिंग, फूड, है ना, ये सारे आप यहाँ से देख सकते हो। इतने फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ये सब हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में।